बॉलीवुड के सुपरस्टार एक्ट्रेस जिसकी इंडस्ट्री में अपनी 191 फिल्मों का जलवा बिखेरा। वो इंडस्ट्री में एकमात्र ऐसी एक्ट्रेस थी जिन्होंने साउथ सिनेमा से अपने करियर की शुरुआत की और बॉलीवुड में शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच गई। बॉलीवुड में वो महज 15 साल की उम्र में उन्होंने कदम रखा और साल 2016 में उनकी बायोग्राफी रिलीज हुई। वो एक्ट्रेस जो अपनी निजी जिंदगी, करियर, फिल्म और एक्टिंग से ज्यादा अपने अफेयर्स को लेकर चर्चा में रही। आज कहानी बॉलीवुड की क्वीन कही जाने वाली उस एक्ट्रेस की जिसके किस्से 60s और 70s के डेकेड से लेकर अब तक मशहूर है। लोग उनकी खूबसूरती और चेहरे का तेज देखकर आज भी बहुत चक्के रह जाते हैं। आज कहानी रेखा की। उनका जन्म 10 अक्टूबर 1950 में चेन्नई में हुआ। उनका असली नाम भानु रेखा था। वो साउथ इंडस्ट्री के किंग ऑफ रोमांस जिमिन गणेशन और एक्ट्रेस पुष्पा वल्ली की बेटी थी। उन्होंने अपनी स्कूलिंग पॉपुलर चर्च पार्क कॉन्वेंट स्कूल से की। उनके पिता साउथ इंडस्ट्री के एक सफल अभिनेता है और मां तेलुगु इंडस्ट्री की नंबर 1 एक्ट्रेस। इसी वजह से वो सुपरस्टार बनना चाहती थी। रेखा आगे की पढ़ाई करना चाहती थी, लेकिन खराब आर्थिक हालत के कारण उन्हें पढ़ाई छोड़नी पड़ी। रेखा बहुत कम उम्र में मां की आर्थिक हालत देख चुकी थी। इस वजह से रेखा बहुत ही छोटी उम्र में पढ़ाई से दूरी बनाकर तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री को अपनी जिंदगी का सफर बनाने चली थी। यहाँ से उनका शुरू हुआ फिल्मी सफर। दरअसल रेखा ने साल 1959 में फिल्मी अनजाना सफर से करियर की शुरुआत की। इस फिल्म के दौरान रेखा 15 साल की थी, लेकिन इस फिल्म को रिलीज होने के लिए 8 साल का लंबा वक्त लगा। जब रेखा करियर की शुरुआत कर रही थी तो उन्हें काफी ताने सुनने को मिले, यहाँ तक कि कई लोग उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में पसंद तक नहीं करते थे। रेखा ने अपने इंटरव्यू के दौरान बताया कि उन्हें लोगों ने अगली डंकलिंग ऑफ फिल्म इंडस्ट्री तक कह दिया, क्योंकि वो उस समय रेखा काफी डार्क चौबी नजर आती थी। यहाँ तक कि जब रेखा का जन्म हुआ तो उनके माता पिता शादीशुदा नहीं थे। उनके पिता ने उनको उनका नाम तक देने से मना कर दिया। जब रेखा सुपरस्टार बनी, रेखा ने अपने पिता के खिलाफ नाराजगी मीडिया में भी दिखाई। फिल्मी करियर की बात की जाए तो रेखा को पहचान मिली सावन भादो से, जो बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। इंडस्ट्री में रेखा भले ही छाप छोड़ रही हो, लेकिन उनको फिर भी इंतजार था एक ऐसी फिल्म का जो एक नई उड़ान देती। वो फिल्म बनी दो अनजाना सफर। इस फिल्म में अमिताभ उनके साथ काम कर रहे थे। दोनों की जोड़ी को फैंस ने खूब पसंद किया और इसके बाद बॉक्स ऑफिस पर ये जोड़ी हिट साबित होने लगी, चाहे वो मिस्टर नटवरलाल हो या मुकद्दर का सिकंदर। और सबसे कंट्रोवर्सी फिल्म रही सिलसिले भी इसी का हिस्सा है। रेखा की जिंदगी में अमिताभ बच्चन एक सुनहरे पन्ने की तरह आए, जिसे रेखा ने खूब पसंद किया। एक इंटरव्यू में जब रेखा से सवाल किया गया कि क्या वो अमिताभ बच्चन को पसंद करती है, तो उनका जवाब सुनकर सब हैरान हो गए। उन्होंने कहा, अमिताभ बच्चन को कौन प्यार नहीं करता, ऐसा कोई शख्स बताएं जो उन्हें प्यार न करता हो। रेखा और अमिताभ के अफेयर की खबरों ने खूब सुर्खियां बटोरी, यहाँ तक कि आज भी किसी अवार्ड शो में दोनों जाते हैं तो मीडिया की दोनों पर नजर रहती है। यूं तो रेखा ने इंडस्ट्री में कई फिल्में दी, लेकिन फिल्म घर से उनको नई पहचान मिली। इस फिल्म में उन्होंने रेप विक्टिम का रोल निभाया और फिल्म में रेखा की इमेज को अलग तरीके से प्रदर्शित किया। यहाँ तक कि फैंस को रेखा का ये रोल काफी पसंद आया। यहाँ तक कि फिल्मी क्रिटिक्स ने भी उन्हें एक्टर मानना शुरू किया। रेखा की प्रोफेशनल लाइफ जितनी कामयाबी से भरी थी, उतनी पर्सनल लाइफ अनसुनी कहानियों से। अमिताभ के साथ अफेयर के बीच उन्होंने बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से शादी कर ली और कुछ समय बाद रेखा के पति ने रेखा के दुपट्टे से लटक कर फांसी लगा दी थी। रेखा की जिंदगी में उतार चढ़ाव आ रहे थे, फिर भी उनका करियर परवान चढ़ रहा था। लेकिन उनकी जिंदगी में एक अनोखी फिल्म आई जिसने उनका करियर पीक पर पहुंचा दिया। उनका करियर पूरी तरह से बदल गया। वो फिल्म थी उमराव जान। इसमें रेखा के रोल को खूब पसंद किया गया। फैंस ने उनकी खूब सराहना की और जिंदगी में उतार चढ़ाव के बावजूद वो फिल्मी करियर को पीक पर पहुंचाती गई। उन्होंने कभी भी पर्सनल और प्रोफेशनल जिंदगी को मिक्स नहीं किया, तभी शायद आज भी इंडस्ट्री में लोग उनका सम्मान करते हैं। फिलहाल इतना ही। इस तरह की तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ फ्लैश पिग।